नमस्कार। मैं पवन खत्री, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ टाइम। और आज हमारे साथ खास मुलाकात में जंक्शन सिटी थाना से थाना अधिकारी हैं जो कि विष्णु खत्री जी। इनसे खास बातचीत करेंगे जो कि अपराध जो बढ़ रहे हैं हनुमानगढ़ में उसके ऊपर, और ये किस तरह से पुलिस की कार्यप्रणाली रहती है इन पर इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद पवन जी। सर, अगर हम बात करें हनुमानगढ़ में जो अपराध गतिविधियां हैं वो किस तरह से आप कंट्रोल कर पाते हैं, फिर उसको किस तरह से कंट्रोल? एक अकेला बंदा जैसे मैं सोचूं कि मैं एसएचओ मिलके सारा अपराध कंट्रोल कर लूँगा, नहीं हो सकता। इसमें हमारे पूरे स्टाफ की मुख्य भूमिका रहती है। उन पूरे स्टाफ को अपने काम के प्रति मोटिवेट करना पड़ता है, उनको इस तरह से आगे लाना पड़ता है कि वो आगे बढ़कर काम करें, जिससे हमारे को हर तरह की अपराध कंट्रोल में उन्हीं के मार्फत ही सहयोग मिलता है। जैसे हम बात करें सर, हनुमानगढ़ में आपसे पहले जो भी थे यहाँ पे चोरियाँ, लूटपाट, डकैती और इस तरह के बहुत सारे मामले थे, लेकिन जब से आपने सर वगैरह संभाला है, लेकिन तब से ये क्राइम थोड़ा कम हो गया सर। कारण क्या है? इसके अंदर हमारा प्रयास तो है ही, जिसके अंदर मैं पूरे स्टाफ को मोटिवेट करके उनसे काम करवाता हूँ, जिसकी वजह से वो खूब पूरी भागदौड़ करते हैं। और साथ के साथ मैं इसको मान सकता हूँ कि शायद मेरी किस्मत अच्छी है, जिसकी वजह से भी ये क्राइम कंट्रोल शायद मेरी किस्मत से भी हो रहा है। पर इसके अंदर मुख्य भूमिका मेरे स्टाफ की रहती है, जो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ काम करते हैं। सर, अगर हम स्टाफ की बात करें, आपने जगह जगह अलग अलग जगहों पर भी आपने पोस्टिंग दी है, और अभी आप हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ इससे पहले भी थे, हनुमानगढ़ जिले में थे, अब प्रॉपर हनुमानगढ़ में है। तो स्टाफ के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा है सर, उसका क्या कारण है? वो किस तरह से आप दिखाते हैं? मैं कभी भी मेरे पद का घमंड नहीं करता, इसका सबसे बड़ा कारण यही है। क्योंकि जहाँ भी मैं रहा हूँ, मैं चाहे मेरे कांस्टेबल है, चाहे सब इंस्पेक्टर है, चाहे एएसआई है, हेड कांस्टेबल है, उनको एज ए फ्रेंडली और एज ए मेरे भाई की समान उनको ट्रीट करता हूँ। छोटा मतलब मेरे से काफ़ी उम्र में छोटा है तो उसको एक तरह से मेरे बच्चे के समान ट्रीट करता हूँ और उनके साथ प्यार से रहता हूँ। कभी भी कोई यहाँ जैसे थानों के अंदर एक वो होता है कि भाई जातिवाद, वो इस तरह से मैं कभी पनपने नहीं देता, और ना ही इनके अंदर इस तरह से कोई भेदभाव आने देता हूँ। मैं पूरे स्टाफ को बिल्कुल एक तराजू की तरह तोल के बिल्कुल बरोबर रखता हूँ, किसी को ज़्यादा महत्व नहीं देता, किसी को कम महत्व नहीं देता। तो शायद इस वजह से ये सारा स्टाफ मेरे प्रति प्यार से रहता है। सर, अगर हम हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ में सर नशा बहुत है, सब मेडिकल नशा है, चिट्टा नशा है, और इसके चलते हुए अपराध बहुत हैं, जैसे कि चोरी, लूटपाट, डकैती और हत्याएं, आत्महत्याएं, लड़कियों को छेड़ना, रेप तक के ये मामले हैं। उसमें आप किस तरह की भूमिका निभाते हैं, जो आप उसको पकड़ना, दरपकड़ करनी होती है और आप कंट्रोल करते हैं? हाँ, सही है कि ये हनुमानगढ़ ज़िले में पंजाब के नज़दीकी होने की वजह से यहाँ नशे का बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है। इस नशे को रोकने के लिए भी हम अपने मुखबिर वगैरह मामूर करके प्लस स्टाफ के सहयोग से इसका पूरा प्रयास करते हैं, और साथ के साथ जो भी कार्रवाई करते हैं उसमें फिर पूरा सख्ती के साथ करते हैं। उसके अंदर उसको कोई छूट वगैरह या उसको कोई लिबर्टी नहीं देते। जो भी आरोपी हैं, जो मुजरिम, उनको पकड़ने के लिए किस तरह की मुश्किलों का सामना करना? बिल्कुल करना पड़ता है। आप पूरी 100% मुखबिरी के बिना काम नहीं कर सकते। आप सिर्फ संदेह के आधार पर किसी को पूछताछ नहीं कर सकते। आपके पास पूरा सोर्स होगा, पूरी खुफिया जानकारी होगी, तभी उसके लिए कार्रवाई कर सकते हैं। कई बार कार्रवाई फेल हो जाती है, तब हमें इसमें कभी लॉ एंड ऑर्डर का भी सामना करना पड़ जाता है, कई बार कभी विरोध का भी सामना करना पड़ जाता है। तो उन सबको देखते हुए पूरा तालमेल बिठाकर पूरा सोर्स लगाकर कार्रवाई करते हैं। सर, अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट को माने, 24 घंटे की ड्यूटी होती है आप लोगों की, और आप समाज सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं और निष्पक्ष भाव से करते हैं, लेकिन उसके बाद भी पुलिस के ऊपर आरोप बहुत लगते हैं सर, उसका क्या कारण? इसका सबसे बड़ा कारण है कि पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो जनता के सामने दिखता है, और कोई भी डिपार्टमेंट जनता के सामने दिखता नहीं है। और पुलिस 24 घंटे जनता के सामने रहती है, तो उसकी हर चीज़ को के बारे में जनता को ध्यान में रहता है, और इस वजह से अपने मान सकते हैं कि भी जनता थोड़ी नाराज़ भी होती है, और जब हमारी कोई अच्छी कार्रवाई होती है तो जनता हमें सिर पर भी बिठाती है। और एक इसका सबसे बड़ा कारण है कि पुलिस के लिए पास में हमेशा दो पार्टी होती है, एक पार्टी जो पीड़ित होती है, एक पार्टी जो आरोपी होती है। अब जिसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, अगर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो आरोपी नाराज होता है,
अगर पीड़ित के द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है तो पीड़ित नाराज होता है, तो इसलिए पुलिस से दोनों पक्ष कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। इसलिए जनता में पुलिस के प्रति ये भी एक सबसे बड़ी नाराजगी का कारण है। सर हम अगर देखते हैं तो जो वकील लोग हैं वो भी आरोप लगाते हैं पुलिस के ऊपर, और आप लोग पूरी मेहनत करके मुजरिम को पकड़ कर लाते हैं और कोर्ट में पेश करते हैं, लेकिन वो छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी आरोप कहीं ना कहीं पुलिस कर देती है। हाँ, ये उनका व्यावसायिक काम है और इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, उनका काम है कि भाई जो उनका क्लाइंट है, चाहे वो सही है या गलत है, उसकी मदद करना। तो इस मामले में वो हमारे पर लगाते हैं, तो ये उनका व्यवसायिक काम है। सर अगर हम एक और बात करें, जैसे युवा है इस समय नशे में है, क्योंकि अपना ये बॉर्डर है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पाकिस्तान का ये बॉर्डर है, और ये यहाँ से राजस्थान शुरू होता है, अगर हम माने तो यहाँ पंजाबी बेल्ट है। तो युवाओं को आप किस तरह से कहना चाहेंगे कि नशे जो गिरफ्त में है नशे में, और यहाँ से घर भी बर्बाद हो रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? हाँ, ये सही है कि आज का जो युवा है, शुरुआत में तो शौक में एक मतलब ताकत के हिसाब से या इस हिसाब से नशे की गिरफ्त में आ जाता है। कुछ स्कूल कॉलेज के अंदर भी देखा देखी लोग इस तरह से नशे में आ जाते हैं, लेकिन वो ये इसका रिजल्ट नहीं जानते कि भाई आने वाले भविष्य में इस नशे की वजह से उनका क्या हाल होगा। तो शुरुआत में जब ये नशा करना शुरू करते हैं तब वो इसका रिजल्ट नहीं जानते, लेकिन उसके बाद में उसके इतने ज़बरदस्त एडिक्ट हो जाते हैं कि आखिर में उसका नतीजा मौत होती है। कभी भी नशेड़ी व्यक्ति है वो अपनी ज़िंदगी, अपनी मौत नहीं मरता है, वो नशे की वजह से ही मरता है। और नशेड़ी की ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी 10 साल की होती है। तो मैं युवा पीढ़ी को यही कहना चाहूँगा कि ये नशा नरक के समान है। प्लीज़ कृपया हाथ जोड़कर विनती है, इस नशे से दूर रहें और इस अपने देश की भागीदारी में सहयोग करें। तो नशा कभी भी उनका उज्जवल भविष्य नहीं बना सकता। सर जो नशा बेचते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नशा बेचने वालों को मैं यही कहूँगा कि वो खुद अपना परिवार भी देखें, क्योंकि नशे की वजह से जो पीढ़ियाँ बर्बाद हो रही है, तो उनके परिवार वालों की जो दुराशीष है उसको उनको भी झेलना पड़ेगा, और इसी वजह से सिर्फ उनका परिवार भी बर्बाद होगा। तो कृपया नशा ना बेचे और इस युवा पीढ़ी को बर्बाद ना करें, और अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर एक चीज़ और भी है, आप जहाँ जहाँ पे भी रहे हैं, जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग रही है, वहाँ का हमने थोड़ा सा सबसे बातचीत भी की है, उससे आपने जहाँ पे भी कार्य किया सब 100% किया है, और जितने भी आरोपी थे या मुजरिम थे उनको आपने उनको पकड़ा गया है, और ऐसा कोई आरोपी नहीं है जो आपसे बख्शा हो। इसका क्या कारण है? हाँ, शायद टीम वर्क और मेरी किस्मत। मैं टीम वर्क के साथ काम करने में विश्वास रखता हूँ, जिसकी वजह से मेरा पूरा स्टाफ मेरा पूरा सहयोग करता है, और स्टाफ के सहयोग से ही हर तरह की वारदातें खुलती है। अब इस 2 महीने के हनुमानगढ़ के कार्यकाल में भी मेरे जो बड़ी बड़ी 4-5 कार्रवाइयाँ वारदात हुई है, वो सारी की सारी खुली है, जिसमें सब मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। वो सब स्टाफ के सहयोग से हुआ है। आगे सर आपका किस तरह की कार्यशैली रहेगी? आगे आप शायद आप प्रमोशन भी आपका जल्दी होने वाला है, तो अगर आपका प्रमोशन हो जाए तो आगे किस तरह की कार्यशैली रहेगी? मैंने तो मेरी 27 साल की नौकरी में मेरे स्टाफ के साथ टीम वर्क में काम किया, और आगे भी मैं मेरे पूरे स्टाफ को बिना किसी भेदभाव के मोटिवेट करके टीम वर्क से ही कार्य करूँगा, और भगवान की दया से सफल होऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ खास मुलाकात में आज थानाधिकारी सिटी थाना से थानाधिकारी विष्णु खत्री जी थे, जिन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। आप देख रहे थे इंडियन न्यूज़ चैनल, पवन खत्री के साथ कैमरामैन पवन कुमार। जय हिंद, जय भारत।